हेलो स्टूडेंट्स, आपने फोर्थ सीरीज के दो पहले लेक्चर देख लिए होंगे, F01 और F02। ठीक है। अब ये हमारा F03 है, तीसरा लेक्चर है फोर्स का। ठीक है ना बेटा। अब हमने प्रीवियस लेक्चर तक ये सीखा था कि फोर्स क्या है, ये कितनी तरह का होता है, ठीक है, ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, इसके सारे प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी हमने फोर्स की। और मैंने आपको भी बताया था कि न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं वो फोर्स के बारे में 3 इंफॉर्मेशंस देते हैं। फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो क्या करता है, फोर्स के डेफिनेशन बताता है। सेकंड लॉ क्या बताता है, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करता है। और जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन वाला, वो फोर्स की प्रॉपर्टी बताता है। तो आज हमारा जो हम जब बात करेंगे प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था कि जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्या बताया था, T फाइनल माइनस T इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज फोर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। समझ आएगी बेटा। डेल्टा T क्या है यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम। मैंने आपको ये भी बताया था कि F इज इक्वल टू, मान लीजिए अपने मान के चले एक सेकंड के लिए कि कोई पार्टिकल जो था वो u वेलोसिटी से चल रहा था। t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी वेलोसिटी थी u। ठीक है। और t इज इक्वल टू t पर मान लो t1 इज इक्वल टू 0, t2 इज इक्वल टू t ले लें। तो t1 इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या थी, u। और t2 इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, v हो गई। इसको क्या बोलेंगे अपन, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या हुआ, p इनिशियल। p इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि mu। p फाइनल क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, यानी mv। ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल टू mv माइनस mu या mv माइनस u। करेक्ट है ना। तो ये तो डेल्टा p क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो डेल्टा t क्या है बेटा, t माइनस 0। t फाइनल t है, t इनिशियल 0 है। तो फोर्स कितना हो गया यहां पर, देखो कि डेल्टा p बाई डेल्टा t दैट इज m v माइनस u डिवाइडेड बाई t। करेक्ट है ना। और v माइनस u बाई t, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, इसको क्या बोलते हो आप, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये क्या बन गया, m है। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने यहां तक नोट नहीं किया है। अगर नोट कर रखा है तो कोई बात नहीं किया तो इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहां से हमें मिल गया कि जो फोर्स है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब समझते हो ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कैसे भी बोल सकते हो आप इसको। तो देखो फोर्स आ गया हमारे पास कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, यानी कि F इज इक्वल टू ma। ये कहां से फाइंड किया अपन ने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन का सेकंड लॉ से हमने फाइंड किया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। करेक्ट है। चलो आगे बात करते हैं। अब इसकी यूनिट, इसको मेजर कैसे करें। 3 यूनिट्स होती है बेटा इसकी, 3 सिस्टम होते हैं हमारे। पहला सिस्टम है CGS यूनिट, CGS। CGS को बोलते हैं अपन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर होती है, मास की यूनिट ग्राम होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। अगर इस सिस्टम में अपन फोर्स का यूनिट देखें तो देखो मास यूनिट क्या होगा यहाँ पर, ग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट हो जाएगी डाइन। इसका मतलब 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इस फॉर्मूले को आप एनालाइज करो तो 1 डाइन ऐसा फोर्स है जो अगर किसी 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पर लगाएं तो उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। चाहो तो आप इसको डेफिनेशन भी लिख सकते हो। 1 डाइन इज that force which can produce 1
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई 1 ग्राम का ऑब्जेक्ट है उस पर हम 1 डाइन फोर्स लगाएंगे तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डाइन इज दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 1 ग्राम। करेक्ट है बेटा? अच्छा, इसी तरह से देखो एमके सिस्टम देखते हैं कि एमके सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है। ठीक है, ये तो था हमारा सीजीएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसको अपन एसआई यूनिट भी बोलते हैं। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम जो सारे देशों में माना जाता है। ठीक है, वो ये सिस्टम है एसआई सिस्टम। इसमें क्या होगा देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट क्या है इसमें? के फॉर किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको बोलेंगे अपन न्यूटन। ज्यादातर ये वाला यूज होगा आपके कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 1 न्यूटन इज that force which can produce acceleration 1 meter per second square in mass of 1 kg। अगर 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम 1 न्यूटन फोर्स लगा देंगे तो उसमें कितना फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो इसको बोलते हैं अपन एमके सिस्टम या एसआई सिस्टम। एक और सिस्टम होता है बेटा एपीएस सिस्टम। एपीएस सिस्टम। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेजों ने जो सिस्टम चलाया था वो एपीएस सिस्टम था। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फुट का मतलब जानते हो, अभी भी हम यूज करते हैं फुट का। देखो 1 फुट इज इक्वल टू होता है 30.48 सेंटीमीटर या 0.3048 मीटर। ठीक है, पाउंड जो होता है बेटा, अभी भी देखो कुछ चीजें जो होती है हमारे पाउंड में आती है। जैसे केक लाते हो आप बर्थडे पर, वो पाउंड में आता है। ठीक है, जो ऊन आती है जिससे आप स्वेटर बनाते हैं आपकी मम्मियां सर्दी के दिनों में, वो अभी भी पाउंड में आती है। तो 1 पाउंड होता है 4.36 ग्राम या 0.4536 किलोग्राम। ये 1 पाउंड में होता है। और जो फोर्स की यूनिट है यहां पर वो क्या हो जाएगी देखो, पाउंडल, POUNDLE, पाउंडल। और पाउंडल का मतलब क्या हो गया? 1 पाउंड इंटू 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 पाउंडल वो फोर्स होगा जो 1 पाउंड के ऑब्जेक्ट में 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, इस तरह से फोर्स के हमारे 3 यूनिट्स हो गए, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में होगा डाइन, एमके सिस्टम होगा न्यूटन और एफपीएस सिस्टम में क्या होगा? पाउंडल। ठीक है, पाउंडल ये वाला आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम पर ये इस सिस्टम को यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको न्यूटन और डाइन जो एमकेएस और सीजीएस सिस्टम है, इन दो की यूनिट फोर्स की याद होनी चाहिए। देखो इन दोनों में रिलेशन निकाल के देखते हैं कि भाई 1 न्यूटन और डाइन, कभी कभी मान लो डाइन में दे दिया, एक्सेलरेशन मीटर में दे दिया, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे चेंज करते हैं शॉर्ट में आपको सिखाता हूं कि कैसे चेंज करेंगे न्यूटन को डाइन में। देखो जरा, अभी अपन ने पढ़ा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था भाई। चलो 1 kg में कितने ग्राम हो गए? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितनी होगी 5, 10 रेज़ टू द पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या था, डाइन सीजीएस सिस्टम में वैल्यू। तो क्या लिखूंगा मैं 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन, यानी कि 1 न्यूटन अगर है उसको हमें चेंज करना है तो क्या आ जाएगा वो 10 इज रेज़ टू द पावर 5 डाइन। इसी तरह से आपसे पूछे अगर 1 डाइन को चेंज करना है तो 10 इज रेज़ टू द पावर -5 न्यूटन। ये रिलेशन है, आपको याद होना चाहिए। 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे या 1 डाइन में कितने न्यूटन होंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारा यूनिट्स ऑफ द फोर्स। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको उसमें भी बताया था, देखो जो मोमेंटम अपन ने निकाला था उसकी यूनिट मैंने बता दी थी, एक बार फिर सीख लो। P इज इक्वल टू एम वी, करेक्ट है। तो अगर यहां पर मैं इसको m को ग्राम में ले लूं, v को सेंटीमीटर पर सेकंड में ले लूं, तो एक सीजीएस यूनिट जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है। सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, किसकी, p की। ठीक है, ये तो होगी सीजीएस में। एम के एस में जो p की यूनिट होती है ग्राम की जगह केजी आ जाएगा और यहाँ 1 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था p एक वेक्टर क्वांटिटी है। p क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो फोर्स है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। यानी कि फोर्स को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसका डायरेक्शन भी चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन भी चाहिए। मैंने चारों बातें प्रीवियस उसमें डिस्कस की है। मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पर फोर्स लगाया उस पर भी फर्क पड़ता है, और एक लाइन ऑफ एक्शन कि जब हमने फोर्स लगाया तो वो पार्टिकल किस लाइन पर चला उसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ एक्शन। समझ आ गई बात। इसको पॉज करके इसके यूनिट्स नोट कर लीजिए और फोर्स के बारे में ये बात नोट कर लीजिए कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू। ठीक है बेटा, चल देखो आप इसको नोट कर लो ठीक से और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। इसके नोट कर ले बेटा। देखो जरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। फिजिक्स में हमेशा याद रखो जब भी कोई क्वेश्चन करो तो उसका एक रफ स्केच, एक रफ डायग्राम जरूर बनाया करो। ठीक है, हमसे कहा है कि ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का जो मास है वो 2 kg है, 2 kg है और स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। किससे जा रहा है ये, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। आगे क्या बोला, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम वेलोसिटी। हमसे कहा है कि इसी वेलोसिटी से ये मास जाता रहे तो इसका फोर्स क्या होगा। देखो ये वेलोसिटी रखनी है यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, मास भी वही है, मास तो चेंज होता ही नहीं ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो कितना फोर्स चाहिए। ठीक है बेटा, फोर्स क्या होता है बोलो, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये होता है करेक्ट। चेंज इन मोमेंटम, आप देखो यहां पर इनिशियल मोमेंटम क्या है, P इनिशियल इज इक्वल टू 2 इंटू 4, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, 8 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम देखो P फाइनल वही मास 2 4 2 4 8 kg इंटू मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल मोमेंटम भी 8 है, फाइनल मोमेंटम भी 8, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना बेटा, तो चेंज इन मोमेंटम देखो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम को क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा टी। तो 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0। तो फोर्स भी कितना लगेगा यहाँ पर 0। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट मोमेंटम से चलता है तो उस पर जो फोर्स होता है वो 0 होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर कोई बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो, बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। समझ आ गई बात? चलो इसको पॉज करके नोट कर लो। देखो बेटा, ये एक नया क्वेश्चन है हमारे पास कि अ व्हीकल ऑफ 100 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। टू स्टॉप इट इन 1/10 सेकेंड द रिक्वायर्ड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, कितने केजी का था भाई, 100 केजी का था, और ये मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से। हमें इसको रोकना है। फोर्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे तो क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, हम इसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएं कि ये आगे जाकर के रुक जाए। अब ध्यान से देखो जरा, इसमें हमको मास कितना दे रखा है बेटा, मास है 100 kg। ठीक है, v इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो p इनिशियल क्या हो गया, m इंटू v इनिशियल, यानी कि 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 500 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बेटा, चलो फाइनल मोमेंटम m तो वही है 100 kg, v फाइनल क्या है 0, v फाइनल 0, तो p फाइनल भी क्या हो जाएगा बेटा 0। तो वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 100 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, p फाइनल 0। लेकिन फोर्स क्या होता है, क्या सिखाया था मैंने कि फोर्स इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। p फाइनल कितना है 0। ठीक है बेटा, p इनिशियल कितना है देखो 500 डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम, डेल्टा t क्या है 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -0, 5000 हो गया, 5000 और 5 इसका एफ का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो -5000 न्यूटन। ये माइनस ये बता रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गई बात? तो हम क्या देखेंगे, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, और फोर्स क्या होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है ना बेटा, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया हमने, फाइनल मोमेंटम 0 था, इनिशियल 500 था, 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा मैथमेटिकली, तो कितना हो गया 5000 -5000 न्यूटन। लेकिन -5000 न्यूटन इसका डायरेक्शन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी का डायरेक्शन ईस्ट में है, तो ये किधर लगाया हमने, फोर्स वेस्ट में लगाया, जिससे ये रुक गया। समझ आएगी बात? चलो पॉज करके नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स इन ए हेवी वुडन ब्लॉक एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट is the average resistive force exerted by the block on bullet? समझते हैं, देखो मान लो कोई बुलेट थी, इसका जो मास था हमारे पास वो था 0.04 kg, और किस स्पीड से चल रहा था बेटा, ये चल रहा था 90 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यहां पर एक कोई बड़ा सा वुडन ब्लॉक था, इस वुडन ब्लॉक के अंदर ये बुलेट अंदर जाता है और यहां कहीं जाकर के रुक जाता है। ये बुलेट यहां पर गया और यहां पर जाकर के रुक गया। ठीक है, तो हमसे पूछा कि इस ब्लॉक ने नेचुरली जब उसके अंदर ब्लॉक के अंदर गोली घुसेगी तो क्या होगा, एवरेज फोर्स लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा, गोली जाकर के रुक गई, इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब यहां पर अपन इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम उससे भी कर सकते हैं, या हम चाहें तो यहां पर एक्सेलरेशन निकाल करके उससे मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी रेसिस्टिव फोर्स आ जाएगा। दोनों तरीके, पहले वाले क्वेश्चन भी अपन इनिशियल फाइनल मोमेंटम से भी किया अपन ने, अपन चाहते थे इस मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो जरा, तो यहां पर इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी 90 मीटर पर सेकेंड। देखो तो हम बोलते हैं अपन u इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड।
फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने यहां से यहां तक 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0.60 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तो ये भी हमें किस में लेना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा, यूनिट चेंज करना जरूरी है। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, 7th क्लास में मेरे ख्याल से कहीं होना चाहिए। तो u दे रखा है हमें, देखो तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस आएगा माइनस माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो 2 इंटू ए इंटू एस की जगह क्या लिख दूंगा मैं 0.60 लिख दूंगा। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया कितना, देखो ये इधर आ जाएगा, तो 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.60, करेक्ट है। चलो इसको ऊपर ले जाओ जरा पॉइंट को, तो ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, पहले इससे काट देता हूं, 2 से ये 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एक, तो पक्की बात। ठीक है, यहां से अगर मैं डेसिमल हटा दूंगा तो ऊपर 100 हो गया भाई, करेक्ट है। देखो 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, ठीक है बेटा, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 90 नहीं होगा, यह हो जाएगा 4 से 25 टाइम्स। क्या क्या बच गया बेटा, 3 बच गया, 90 बच गया और 25 बच गया। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे रहने देता हूं मैं इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना था लेकिन अपन को, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.04, एक्सेलरेशन कितना है देखो 3 इंटू 90 इंटू 25, यहां से भी डेसिमल हटा दोगे तो नीचे कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आएगी बात। तो ये था हमारा बुलेट और वुड वाला क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, नोट कर ले बेटा। देखो 270 आंसर आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, हमसे बोला है कि फोर्स 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन मास m1 and 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन मास m2. What acceleration would be the same force provided if the both masses are tied together? कंसेप्ट क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका m1 मास है, जब एक फोर्स लगाया हमने 5 न्यूटन का, ये देखो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने इसके ऊपर, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल टू ms है, क्या मैं यहां से, मेरे पास फोर्स दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो मास निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा बोलो कि m1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना है 8, तो 5/8 kg, ये m1 हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट देखो, यही फोर्स लगाना है, m2 मास है, 5 न्यूटन फोर्स लगाया और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब m2 क्या आ जाएगा हमारे पास, F अपॉन A, F कितना है वापस 5, ठीक है, और A कितना है 24, तो ये आ गया मेरे पास 5/24 kg। अब हम सिखा के इन दोनों को कंबाइंड कर दिया, टाइड कर दिया दोनों को, ऐसे देखो जरा, ये m1 और ये m2, इन दोनों को बांध दिया हमने, और फोर्स कितना लगाया, वही 5 न्यूटन फोर्स लगाया। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वही F इज इक्वल टू ma लगाएंगे बेटा, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, यहां से क्या हम m1 प्लस m2 फाइंड कर सकते हैं, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 5/8 प्लस 5/24, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, 15 और 5 कितना हुआ 20, 20 डिवाइडेड बाय 24, 20 डिवाइडेड बाय 24 kg। समझ गए, एलसीएम लेना आता है ना, ये 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 3 जा 24, तो 3 5 जा 15, ठीक है, तो 15 एंड 5 कितना हो गया 20,
20/25 क्या आ गया हमारे पास टोटल मास। देखो ध्यान से, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, ये कितना हो गया मास 20/24, 24 ऊपर चला जाएगा 5 × 24 डिवाइडेड बाई 20। देखो जरा 5 4 जा और 4 6 जा 24, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। समझ आएगी बात। तो हमें क्या है, दो अलग अलग मास दे रखे थे, एक M1 था उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा था, दूसरा M2 था उस पर भी उतना ही फोर्स लग रहा था। तो हमने क्या किया, दोनों अलग अलग मास निकाल लिए, फिर दोनों मास को कंबाइंड कर दिया। दोनों कंबाइंड मास पर भी फोर्स कितना लग रहा है, वही 5 न्यूटन ही लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स लगाया। फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज व्हाट, M1 प्लस M2। व्हाट इज F, फोर्स कितना है भाई 5 न्यूटन, टोटल मास 20/24। तुम वहां से भी इसको थोड़ा सोल्व कर सकते थे, चाहते तो फोर्स इसको काट करके यहां लिख सकते थे। ये मैथ्स की जो भी ऑपरेशन से आप जो अपने हिसाब से लगा सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने अप्लाई किया वही करो। मेरा काम जो है फिजिक्स वाला समझाने की चीज है, फिजिक्स वाली आपको चीज समझ में आ गई होगी। पहले M1 M2 निकाला, फिर M1 प्लस M2 टोटल मास निकाल लिया, और फिर हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। करेक्ट है बेटा। एक्सेलरेशन क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा 4 सीरीज का F3। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ेंगे 4 सीरीज का F4, उसमें और नई नई बातें करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।